जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या हो अगर। इसी सवाल का जवाब देने के लिए ना एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, सिनेरियो मैनेजर। सच कहूं तो इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये हमारे फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी टूल की असली ताकत को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाट इफ एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सिनेरियो मैनेजर को जानेंगे, अपने सिनेरियो बनाना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी समरी कैसे बनाते हैं। आखिर में कुछ जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे। So make sure you hit the subscribe button and the bell icon right next to it so you don't miss any future updates. इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये समझना जरूरी है कि ये टूल आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। भविष्य तो अनिश्चित होता है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम डेटा का इस्तेमाल करके आने वाले कल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। असल में यही वो सवाल है जो हर डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट के दिल में होता है और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। इसे ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किताबों की दुकान है और उसके पास बेचने के लिए कुल 100 किताबें हैं। हम इसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, तो ये दुकान कुछ किताबें तो बेचती है ऊंचे दाम पर, मतलब $50 में, और जो बच जाती हैं उन्हें बेचती है कम दाम पर, यानी $20 में। हमारे विश्लेषण का आधार यही दो कीमतें हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक्सेल के सिनेरियो मैनेजर की। ये एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर हमारे क्या हो अगर वाले सवालों का जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। तो ये सिनेरियो होता क्या है आखिर? देखिए, आसान भाषा में कहें तो सिनेरियो वैल्यूज का एक सेट है जिसे एक्सेल याद रख सकता है और फिर इन्हीं वैल्यूज को ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करके ये बता सकता है कि नतीजा क्या होगा। अब हमारे बुक स्टोर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। वो कौन सी एक चीज है जिसे हम बदल बदल कर देखना चाहते हैं? वो है कितने प्रतिशत किताबें ऊंचे दाम पर बिकी। एक्सेल की भाषा में इसे चेंजिंग सेल कहते हैं, क्योंकि यही वो सेल है जिसकी वैल्यू हम हर सिनेरियो में बदलेंगे। और जब हम उस इनपुट को बदलेंगे तो हमें देखना क्या है? हम नजर रखेंगे कुल मुनाफे पर। ये है हमारा रिजल्ट सेल, मतलब वो सेल जो इनपुट बदलने पर अपना नतीजा दिखाएगा। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। इस सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक्सेल में अपने सिनेरियो कैसे बनाए जाते हैं। तैयार हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले एक्सेल में ऊपर डेटा टैब पर जाना है। वहां आपको व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फिर सिनेरियो मैनेजर चुन लें। हाँ, ये कमाल का टूल यहीं छिपा होता है। अब एक नया सिनेरियो बनाने के लिए ऐड पर क्लिक करना है। अपने सिनेरियो को एक साफ सा नाम दें, जैसे 60% उच्चतम, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर उस सेल को चुनें जिसे बदलना है और उसकी वैल्यू डाल दें। एक बात याद रखिएगा, 60% के लिए हमें 0.6 लिखना होगा, क्योंकि एक्सेल परसेंटेज को ऐसे ही समझता है। बस इसी तरह एक एक करके हम अपने सारे सिनेरियो बना लेंगे, जैसे कि 70% पर क्या होगा, 80% पर क्या होगा, और इसी तरह आगे भी। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास विश्लेषण करने के लिए भविष्य की कई अलग अलग तस्वीरें तैयार हैं। ओके, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो जगह जहां इस टूल का असली जादू दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये हमारी सारी मेहनत को एक झटके में एक बहुत ही काम की रिपोर्ट में बदल देता है। और ये करना बहुत ही आसान है। सिनेरियो मैनेजर विंडो में बस समरी बटन पर क्लिक करना है। फिर एक्सेल पूछेगा कि नतीजा किस सेल में देखना है, तो हम अपने कुल लाभ वाले सेल को चुन लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। बस हो गया काम। और बूम, देखिए, एक्सेल फौरन एक नई शीट पर ये इतनी साफ सुथरी समरी रिपोर्ट बना देता है। यहाँ हर सिनेरियो और उसका नतीजा यानी कुल लाभ साथ साथ दिखाए गए हैं। अब इनकी तुलना करना कितना ज्यादा आसान हो गया है। जैसे यहाँ देखिए, एक नज़र में पता चल रहा है कि अगर 80% किताबें ऊंचे दाम पर बिकीं तो कुल मुनाफा $4400 होगा। मतलब किसी भी हालत का नतीजा जानना अब सेकंड्स का काम है ना? तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा और ये भी देखते हैं कि इस जानकारी को हम और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सिनारियो मैनेजर इस्तेमाल करने के फायदे क्या-क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम कई नतीजों की तुलना एक साथ कर सकते हैं। दूसरा, अलग-अलग डेटा सेट एक ही फाइल में सेव हो जाते हैं। तीसरा, मैनुअल कैलकुलेशन की गलतियों से बच जाते हैं। और चौथा, हमें समझने में आसान, एकदम साफ रिपोर्ट मिलती है। लेकिन अब जरा एक और सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या हो अगर हमें नतीजा पहले से पता हो? मान लीजिए हमें पता है कि कितना प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक्सेल में एक और टूल है, गोल सीक। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। सिनारियो मैनेजर पूछता है अगर इनपुट बदलें तो क्या होगा, जबकि गोल सीक इसका ठीक उल्टा काम करता है। वो पूछता है इस खास नतीजे के लिए हमें इनपुट क्या रखना होगा। तो हमारे बुक स्टोर वाले उदाहरण में हम गोल सीक से पूछ सकते हैं कि ठीक $4700 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने प्रतिशत किताबें ऊंचे दाम पर बेचनी पड़ेंगी, और एक्सेल हमें फौरन जवाब देगा 90%। मतलब जब टारगेट पहले से पता हो तो ये टूल कमाल का है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के काम में या जिंदगी में ऐसे कितने ही फैसले होते हैं जिन्हें कितना बेहतर बनाया जा सकता है अगर फैसला लेने से पहले हम सारी संभावनाओं को इस तरह अपने सामने साफ साफ देख पाएं।